उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी हर कहीं हर किसी से उसकी जाति पूछते हैं। अखिलेश यादव भी बगैर जाति पूछे किसी से बात नहीं करते। राहुल और अखिलेश के चेले चपाटों ने जेएनयू तक में हंगामा कर दिया कि गिनकर बताओ कि कितने ठाकुर, कितने यादव। राहुल गांधी मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट में अल्पसंख्यकों को खोजते हैं। शुक्र है कि अभी तक इस खेल के मैदान में दलितों और अल्पसंख्यकों की गिनती नहीं हुई। इस जातीय राजनीति की नई लहर के बीच योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिससे राहुल और अखिलेश की सियासत चक्कर में पड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ ने आगरा के कार्यक्रम में जन्माष्टमी के दिन अपने संबोधन में जो बयान दिया वो बीजेपी के बदलते कलेवर का संकेत दे रहा है। योगी ने हिंदुओं को लेकर कहा कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वे जहां भी भाषण देते हैं तो उन भाषणों में हिंदुत्व, हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू और हिंदुओं की एकता जैसे वर्ड्स जरूर होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से एक बार फिर देश को सियासत के लिए हिंदुत्व मोड ऑन कर दिया है। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश से ही हुआ, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने ये नैरेटिव चलाया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। देश में इस वक्त जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनावों और हरियाणा विधानसभा चुनाव की चर्चा है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ा टेस्ट अगले 3 से 4 महीनों में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, जिसके लिए अंदर खाने रणनीतियां बनाई जा रही हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ अचानक इतने फायर मोड में कैसे आ गए। उत्तर प्रदेश हमेशा से ही बीजेपी के लिए हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और इसलिए योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक होना बीजेपी की नई सियासी रणनीति के संकेत दे रहा है, जिसका असर पूरे देश पर दिख सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वहां के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हिंदुत्व या हिंदुओं को लेकर आक्रामक बयान आते हैं तो वह योगी आदित्यनाथ का ही इफेक्ट होगा। जन्माष्टमी के दिन ही एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हिंदुत्व को धार देते हुए एक बड़ा बयान दिया और यहां तक कहा कि जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें रामकृष्ण की जय बोलना ही होगा। मोहन यादव ने कहा कि रहीम रसखान जैसे महान लोगों का हम गुणगान करते हैं जो भारत की खाते थे और यहीं की बजाते थे। मोहन यादव ने कहा कि ये नहीं चलेगा कि भारत की खान और कहीं और की बजान। बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसका उदय ही हिंदुत्व की बिसात पर हुआ था, जिसके चलते 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली पार्टी अगले 1 दशक में उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में सत्ता पर काबिज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।